आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ट्राइंगल से मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 2 है एडी इज एन आल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इन विच AB इज इक्वल टू AC। एबीसी हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें क्या है AB जो है वो किसके इक्वल है AC के। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो इसमें दो पार्ट दिए। पहला पार्ट हमें बोल रहा है कि AD जो है क्या वो BC को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्या BD जो है CD के इक्वल है। और दूसरा पार्ट जो है AD बाइसेक्ट्स एंगल A, क्या जो ये AD है ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। ये दो इक्वल पार्ट्स मतलब इन दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में अगर आप देखोगे गिवन में हमारे पास दिया है एबीसी जो है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम लिखेंगे एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच, जिसमें क्या हमें दिया है AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के। तो हम लिखेंगे AB जो है वो AC के इक्वल है। तो उसके बाद हमें टू प्रूव करना है। प्रूव में हमें दो पार्ट दिए हैं करने के लिए। पहला पार्ट है क्या AD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, BC को। हम लिखेंगे AD बाइसेक्ट्स BC। और दूसरा पार्ट क्या है, AD क्या बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल A को। तो हम लिखेंगे AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप देखोगे इस फिगर में हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है ADB और दूसरा बन रहा है ADC। अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करवाता हूं, हमें ये पता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अगर आप देखोगे इन ट्राइंगल में दोनों में, एक तो ये दोनों साइड्स आ रही हैं, BD भी आ रही है और CD भी आ रही है, और जो है एंगल A है, तो दोनों एंगल ए जो है, एंगल ए का आधा हिस्सा जो किस ट्राइंगल में आ रहा है, एडीबी में आ रहा है, तो आधा किस में आ रहा है, एडीसी में। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले सबसे पहले प्रूफ में इन दो ट्राइंगल्स को लूंगा। किन ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल, सॉरी यहां पे मैं लिखता हूं एडीबी, इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी। तो अभी आप देखोगे इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करवाने के लिए कम से कम आपस में तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर आप देखोगे स्टेटमेंट में दिया था कि जो एबीसी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबी जो है वो एसी के इक्वल है। अभी अगर आप देखोगे जो एबी साइड है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, एडीबी में, और जो एसी है ये किस ट्राइंगल में आ रही है, एसीडी में। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगी, ए सी के। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये गिवन में हमें दिया था। तो दूसरा अगर आप देखोगे ये एडी साइड जो है, एडी लाइन जो है, अगर आप देखोगे ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है। अगर आप ट्राइंगल एडी बी लेते हो या ट्राइंगल एडीसी, तो दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड आ रही है। कौन सी साइड, एडी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो एडी है वो किसके इक्वल होगी, एडी के। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि मैं रीजन यहाँ दे दूंगा कॉमन। तो उसके बाद अगर आप देखोगे क्वेश्चन स्टेटमेंट में, अगर देखोगे जो एडी हमारे पास क्या था, आल्टीट्यूड था। अगर आप देखोगे जो डी पर क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर आप ट्राइंगल एडीबी में अगर ये एंगल लेते हैं हम एडीबी, और एंगल एडीसी लेते हैं, अगर आप देखोगे दोनों एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के। और दोनों एंगल किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, एक एंगल आ रहा है एडीबी में तो एक आ रहा है एडीसी में। जो दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट करवाने हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो एंगल ए डी बी ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी सी के। क्यों इक्वल होगा, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। तो हमें ये भी पता है कि जब दो ट्राइंगल्स में तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एडीसी बाई। अब देखना है यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा। अगर आप ट्राइंगल एडीबी लेते हो, देखो ट्राइंगल एडीबी में हमने एक साइड कौन सी ली, ए बी, और कौन सी साइड ली, एडी, और कौन सा एंगल लिया, एंगल ए डी बी। ये जो यहाँ पर डी ये एंगल आ रहा है। तो अगर आप देखोगे हमने एक लास्ट टाइम थ्योरम एक की थी आरएचएस रूल। अगर आपको याद होगा आरएचएस रूल कहाँ पर लगता है, जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उन वो दोनों ट्राइंगल्स अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं और उनकी हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल होती है,
तो उस केस में हम कौन सा रूल लगाते हैं, आरएचएस रूल। अभी अगर आप देखोगे दो ट्राइंगल हमारे पास दिए हैं एडीबी और एडीसी, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पर दोनों के 90 डिग्री बन रहा है और दोनों की जो हाइपोटेन्यूज साइड ए बी और ए सी दोनों की इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये किस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए, आरएचएस रूल। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आरएचएस रूल। तो ये भी हमें पता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो ट्राइंगल एडीबी और एडीसी की कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बीडी किसके इक्वल होगी, सीडी के। तो मैं यहाँ लिखूंगा बीडी जो होगी वो सीडी के इक्वल होगी बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अगर आप फिगर में देखोगे बीडी जो है वो हमारे सीडी के इक्वल आ चुकी है। बीडी सीडी के इक्वल कब होगी, जब एडी ने बीसी को बाइसेक्ट किया होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, तो इसका मतलब हो गया जो एडी है उसने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है किसको, बीसी को। तो हमें पहले पार्ट में यही प्रूव करना था। तो उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अभी मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, जो ट्राइंगल एडीबी में ये वाला एंगल आ रहा है और ट्राइंगल एडीसी में ये वाला एंगल आ रहा है। तो इन दो एंगल्स को मैं सीपीसीटी से कह सकता हूँ ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो एंगल डी ए बी ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी ए सी के। क्यों होगा, तो यहाँ भी मैं रीजन दे दूंगा बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अभी आप फिगर में देखो ये जो ये एंगल है ये इसके इक्वल आ चुका है। तो अभी आप अगर ये पूरा एंगल देखते हैं, ये एंगल क्या था हमारे पास, एंगल ए। तो ये एंगल ए क्या हुआ है, इसको एडी ने जब बाइसेक्ट किया है तभी इसे इक्वल दो पार्ट्स हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं एंगल डी ए बी तब इक्वल होगा एंगल डी ए सी के जब एडी ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो मुझे यही दो पार्ट प्रूव करने थे, क्या एडी ने बाइसेक्ट किया है बीसी को एज वेल एज एंगल ए को। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है।